एक तपती हुई दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और पूरा गांव जैसे सुस्त और बेजान हो गया था। बाजार में भी रोज की तरह चहल पहल नहीं थी, लेकिन लोगों की आंखों में वही रोजमर्रा की टेंशन और उलझनें दिख रही थीं। इन्हीं सब के बीच एक तेज और गुस्सैल नौजवान नवीद अपनी छोटी सी दुकान के बाहर बैठा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी जुबान पर हमेशा की तरह कड़वाहट छाई हुई थी। वो हर इंसान में कोई ना कोई कमी ढूंढ लेता और दूसरों की बुराई करने में ही खुद को बेहतर समझता। नवीद की उम्र तो बस 25 साल थी, लेकिन उसका दिल जैसे पत्थर बन चुका था। 1 साल पहले उसके पिता का इंतकाल हो गया था और उसकी मां, एक कमजोर और बीमार सी औरत, चुपचाप सब कुछ सहती जा रही थी। नवीद दिन रात मेहनत तो करता था, मगर उसके अंदर न शुक्र था न सब्र। अक्सर कहता, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना खुदा से ना इंसान से। जो मेरे सामने आएगा मैं कुचल दूंगा। उसी गांव में एक बुजुर्ग थे, मौलवी अब्दुल सलाम। वो बहुत ही नेक, नम्र और इबादत करने वाले इंसान थे। उनकी सफेद दाढ़ी, माथे पर सजदे का निशान और आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो बच्चों को कुरान पढ़ाते, बड़ों की मदद करते, बीमारों की सेवा करते और झगड़ते हुए लोगों में सुलह कराते। लेकिन नवीद को उनसे चिढ़ थी। वो उन्हें अक्सर बुढ़ा फालतू इंसान कहकर मजाक उड़ाता। एक दिन मौलवी साहब बाजार में आम वाले के पास गए। नरमी से बोले, भाई आधा किलो आम दे दो, पैसे कल दे दूंगा, मेरे पोते को बुखार है। नवीद पास ही खड़ा था। उसने सुना और जोर से हंस पड़ा। ओ बुढ़े, हर वक्त मांगते रहते हो, कुछ तो शर्म करो। भीख ही मांगनी है तो कहीं और जाओ। मौलवी साहब ने बहुत शांति से जवाब दिया, बेटा अल्लाह के लिए मांग रहा हूं, पोता बीमार है। यह सुनकर नवीद का गुस्सा और बढ़ गया। वो आगे बढ़ा और मौलवी साहब के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। लोग हैरान और डरे हुए बस देखते रह गए। मौलवी साहब जमीन पर गिर गए, लेकिन संभलते हुए बस इतना बोले, बेटा तूने आज सिर्फ मुझे नहीं मारा, अल्लाह के एक बंदे को जलील किया है, अब अंजाम वही जानता है। नवीद ने मुस्कुराते हुए खुद को जीतता हुआ महसूस किया और वापस अपनी दुकान पर जा बैठा। उसे नहीं पता था कि यह पल उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। कुछ दिन बाद उसके दुकान पर लोग आना बंद हो गए। धंधा बिल्कुल ठप हो गया। फिर एक दिन उसकी मां जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, फालिज, पैरालिसिस का अटैक आया है। नवीद ने इधर उधर से कर्ज लेकर इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम ना आया। फिर एक दिन वो खुद बाइक से गिर गया। उसकी टांग टूट गई और अब वो भी बिस्तर पर पड़ गया। अब जो भी उसे देखता चुपचाप मुंह फेर लेता। वही नवीद जो सबको डांटता था, अब खुद मजबूर हो गया था। रात को जब उसकी मां दर्द से कराहती तो नवीद का दिल अंदर से टूटने लगता। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आता, वो थप्पड़, मौलवी साहब का चेहरा और उनकी आखिरी बात। एक रात नवीद ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका दिल जो सालों से सख्त था, अब जैसे पिघलने लगा था। या अल्लाह, मैंने गलत किया, एक नेक इंसान की बेइज्जती की, मुझे घमंड था, मुझे माफ कर दे, मुझे सही रास्ता दिखा। उसी रात नवीद को एक सपना आया। मौलवी अब्दुल सलाम सफेद कपड़ों में एक बाग के कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर रोशनी थी और आंखों में मोहब्बत। उन्होंने नवीद की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, बेटा तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर दिल से पछतावा है तो अल्लाह जरूर माफ करता है। सुबह होते ही नवीद फजर से पहले लाठी के सहारे मस्जिद पहुंचा। मौलवी साहब वुजू कर रहे थे। नवीद उनके सामने जमीन पर गिर पड़ा और उनके कदम चूम लिए। मौलवी साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको थप्पड़ मारा था। मेरी मां बीमार है, मैं खुद भी लाचार हूं, दिल को चैन नहीं मिलता। मौलवी साहब ने प्यार से उसे उठाया, उसके माथे पर हाथ रखा और बोले, बेटा जिस दिन तूने मुझे मारा था उसी दिन मैंने तुझे माफ कर दिया था। मैंने तुझे बद्दुआ नहीं दी, बस अल्लाह के हवाले कर दिया। उस दिन से नवीद की जिंदगी बदल गई। उसने मस्जिद को अपना घर बना लिया, कुरान पढ़ना शुरू किया, नमाज कायम की और जिनसे बुरा बर्ताव किया था उनसे माफी मांगी। अब वो गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। उसकी मां धीरे धीरे ठीक हो गई और नवीद ने अपनी बाकी जिंदगी नम्रता,
सेवा और सच्चाई में गुजार दी। वो थप्पड़ जो उसने कभी गुस्से में मारा था, अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया था। जब भी वो किसी को बदतमीजी करते देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो जाकर उसे रोकता और कहता, बेटा, जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते और कभी कभी एक थप्पड़ जिंदगी बदल देता है। मैं इसका जीता जागता सबूत हूं। इस तरह जो नवीद